हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नैश आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मूंग दाल की खिचड़ी। जब भी कुछ समझ ना आए कि आज खाने में क्या पकाया जाए, तो दाल चावल तो हर घर में ही मौजूद होते हैं। तो आप ये सादा सी खिचड़ी बना सकते हैं। झटपट से बन के रेडी होती है और खाने में भी टेस्टी होती है। तो आप इस आसान सी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस रेसिपी को। तो यहाँ इस बाउल में हम 1.5 कप चावल लेंगे और 1 कप छिलके वाली मूंग दाल लेंगे। तो आप चाहें तो दाल और चावल की क्वांटिटी बराबर ले लें। छिलके वाली मूंग दाल की जगह आप धुली हुई मूंग दाल भी ले सकते हैं। दाल और चावल को मैंने पहले ही साफ़ कर लिया है, तो अब हम इसे 2 से 3 मरतबा अच्छे से वॉश कर लेंगे। देखें, इसे मैंने वॉश कर लिया है। फिर इसमें पानी डाल के सोक करने रखेंगे इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए। चलें अब इसका कवर लगाते हैं और इसे साइड में रख देते हैं। देखें, इसे भीगे हुए आधा घंटा हो गया है। इसमें से पानी हम फेंक देंगे। चलें अब इसके पकाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इस कुकिंग पॉट में 1/4 कप घी डालेंगे। तो यहाँ मैं इस खिचड़ी को बनाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे ज़रा अच्छा जायका आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसे घी या फिर ऑयल में बना लें। वैसे घी जो है ज़्यादा अच्छा रहता है चावल वगैरह की डिश में। घी को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। फिर इसमें एक स्मॉल साइज़ की प्याज स्लाइसिस में काट के ऐड करेंगे और प्याज को लाइट ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें कुछ खड़े मसाले हैं वो शामिल करेंगे। ये 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 8-10 काली मिर्च के दाने, 2 दालचीनी स्टिक और 4 लौंगे लिए हैं। ये सब हम इस ऑयल में ऐड कर देंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे भी 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। फिर इसमें जो दाल और चावल को मैंने सोक किया था ये शामिल कर देंगे और पहले इसे हल्के हाथ से चला के मिक्स करेंगे। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। तो 1.5 कप मैंने चावल लिया और 1 कप दाल ली है, टोटल 2.5 कप हो गया। अब इसी कप से डबल हम पानी लेंगे। तो 5 कप पानी लेना है, पर दाल और चावल देर तक सोख हुए हैं तो इसलिए मैं इसमें 4 कप पानी के शामिल करूँगी। 4 कप पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और ये 3 अदद मैंने हरी मिर्चें लिए हैं, इसे इस तरह से बीच में कट लगा दिया है, ये शामिल कर देंगे। और अब पानी में उबाल आने का वेट करेंगे। देखें, पानी में उबाल आ चुका है। इस टाइम आप नमक चेक करके ऐड कर सकते हैं। इसे हल्के हाथ से मिक्स करके कवर कर देंगे 5-6 मिनट के लिए और चूल्हे की आंच को मीडियम हाई पे रखेंगे। देखें, 5-6 मिनट पकने के बाद इसका पानी जो ख़त्म हो गया है। सारा पानी जो है चावलों ने सोख कर लिया है। तो चावल भी हमारे 60-70% तक पक चुके हैं। इसे कवर करके 20 मिनट दम पे रखेंगे ताकि चावलों में जो भी कसर बाकी है वो पूरी हो जाए। और इसके नीचे मैंने तवा रख दिया है ताकि ये नीचे से लगे भी नहीं। और 20 मिनट बाद चलें अब इसे चेक करते हैं। और चावलों को पहले हम हल्के हाथ से ऊपर नीचे कर लेंगे और फिर मैं इसे सर्व करके आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने इसके साथ सैलेड और ज़बरदस्त सी मिर्चें फ्राई की हैं। ये दही वाली मिर्चें भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। मिर्चों का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। हल्का फुल्का सा ये लंच बना लें चटपटी सी मिर्चों के साथ तो खाने में मज़ा ही आ जाएगा। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।